शुरुआत हम सबसे पहले महाराष्ट्र से कर रहे हैं, जहां पर सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले में महाविकास अघाड़ी आज बड़ा आंदोलन कर रहा है। इसके जवाब में बीजेपी भी आंदोलन करने जा रही है। महाविकास अघाड़ी की रैली फोर्ट के हुतात्मा चौक से शुरू होकर गेटवे ऑफ इंडिया तक जाएगी। एमवीए की इस रैली में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले जैसे बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण 4 दिसंबर 2023 को किया गया था, जब पहली बार नौसेना दिवस का आयोजन किया गया था। प्रतिमा का मकसद मराठा नौसेना की विरासत और छत्रपति शिवाजी महाराज के समुद्री रक्षा और सुरक्षा में योगदान के साथ साथ आधुनिक भारतीय नौसेना के साथ इसके ऐतिहासिक संबंध का सम्मान करना था। प्रतिमा के गिरने के बाद से ही राज्य में सियासी घमासान मचा हुआ है। शिवसेना और एनसीपी सहित तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे पर बीजेपी और शिंदे सरकार को घेर रहे हैं। तो एमवीए के जवाब में बीजेपी भी प्रदर्शन आज करने जा रही है। तो चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही एक मुद्दे पर यहाँ पर आमने सामने एक तरह से नजर आ रहे हैं। दोनों ही आंदोलन करते हुए नजर आने वाले हैं। और शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है, दिसंबर 2023 में यानी कि कुछ महीनों पहले ही प्रतिमा का अनावरण हुआ था, लेकिन उसके गिर जाने के बाद यहाँ पर कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े हुए हैं। कार्रवाई भी इस मामले में की गई है, लेकिन अब यहाँ पर सरकार को विपक्ष जो है वो पूरी तरह से घेरता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधा मुंबई से। सुनील, यहाँ पर किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं? और हम देख रहे हैं कि ये जो प्रतिमा का मामला है, शिवाजी जी, क्योंकि शिवाजी की जो प्रतिमा है उनकी मूर्ति को लेकर, उनके प्रति जो आस्था है उसको लेकर वहां पर बहुत संवेदनशील हो जाती हैं चीजें। ऐसे में ये मामला जो है अब तूल पकड़ता जा रहा है। बिल्कुल अदिति, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा खंडित होने का जो मामला है वो बहुत ही गंभीर स्वरूप ले चुका है और महाराष्ट्र के लोगों के लिए आराध्य देव हैं। लोगों की जनभावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई है। इसका परिणाम हम देख रहे हैं कि 26 तारीख को पुतला खंडित हुआ था, लेकिन अभी तक वो लोग जो है या आंदोलन हम कह सकते हैं विपक्ष का शांत नहीं हुआ है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद महाराष्ट्र में आकर माफ़ी मांग चुके हैं। उनके चरणों में नतमस्तक होकर माफ़ी मांगने की उन्होंने बात कही है। आज जो महाविकास आघाड़ी है उसके सभी तीनों प्रमुख घटक दल जो हैं, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस ने एक बड़े मोर्चे का आयोजन किया है, जिसे नाम दिया गया है जोड़े मारो मराठी में, यानी कि जूता मारो आंदोलन, जिसकी शुरुआत हुतात्मा चौक यानी कि फोर्ट में, जो मुंबई का जो केंद्र है फोर्ट में, वहाँ से हुतात्मा चौक से शुरुआत हुई। हुतात्मा चौक वो है जहाँ पर कि संयुक्त महाराष्ट्र जब का आंदोलन चला था तो जो 105 लोग शहीद हुए थे उनकी स्मृति में यहाँ पर जो है कि स्मृति स्थल है ये, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण और पावन स्थल ये माना जाता है। तो यहाँ से जो ये शुरुआत होगी, देखिए इस पे लिखा है संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेच्या की लड़ाई के दौरान 21 नवंबर 1955 को यहाँ पर जो लोग हुतात्मा हुए थे उनके स्मृति में 1961 में ये स्मृति स्थल बनाया गया था। तो और यहाँ से जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया, जहाँ पर कि छत्रपति शिवाजी महाराज का बड़ी एक मूर्ति वहाँ पर होगा, और इसमें उद्धव ठाकरे खुद होंगे, शरद पवार इसमें होंगे और साथ में नाना पटोले और बड़े कांग्रेस के नेता भी होंगे। तो इसके लिए लिखित तौर पर इजाज़त तो पुलिस ने नहीं दी है, लेकिन मना भी नहीं कर सकती स्थिति ये है। लिहाजा पुलिस ने देखिए बड़ा कड़ा बंदोबस्त रखा है। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल अभी सभी पुलिस वालों को ब्रीफिंग दी जा रही है। लगभग 800 से 1000 पुलिस बल हैं जिन्हें ब्रीफिंग दी जा रही है। बताया जा रहा है कि किस तरह से पूरे मामले को संभालना है, मामला कितना संवेदनशील है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, किसी को रोकना नहीं है। ये कोशिश ये करनी है कि सब कुछ जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है कि संपन्न हो सके, ये हिदायतें दी जा रही है। लगभग 1000 के करीब जो जवान हैं, जिसमें कि महाराष्ट्र पुलिस के लोग हैं, महाराष्ट्र के सुरक्षा दल के लोग हैं और जो आला अफसर हैं, वो इन्होंने अभी उन्होंने ब्रीफ किया है। ब्रीफ देखिए यहाँ पर अभी समाप्त हुआ है। तो आज का दिन बहुत अहम है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, खास करके महायुति के गले की फांस बन चुका है छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला गिरा है। बहुत मुख्यमंत्री इसके लिए माफ़ी मांग चुके हैं, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार माफ़ी मांग चुके हैं, खुद प्रधानमंत्री माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन फिर भी ये जो आंदोलन है या नाराज़गी है
लोगों की वो कहीं ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही है। शुरुआत तो हालांकि 11 बजे के करीब होगी, लेकिन अभी से देखिए किस तरह से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होना शुरू हो गए हैं। बड़े बड़े जब नेता आएंगे तब जो है कि यहाँ से शुरुआत होगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से मार्च जो है, जो घोषणा की गई है कि यहाँ से होते हुए वो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर यहाँ से आगे पहले रीगल का चौक आएगा जहाँ पे कि बाला साहब ठाकरे का पुतला है, और उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का गेटवे ऑफ इंडिया है। और आज गेटवे ऑफ इंडिया को भी आज जो है कि यहाँ पर बंद कर दिया गया है पर्यटकों के लिए, कि पर्यटकों के लिए वहाँ पर हिदायत दी गई है कि आज गेटवे ऑफ इंडिया पे न आए, क्योंकि 10 बजे के बाद बड़ा विशाल एक यहाँ पर आंदोलन होना है। यहाँ पर हमें शिवसेना के कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं कि देखिए इजाज़त तो नहीं मिली है पूरी तौर पर, लेकिन बंदोबस्त तगड़ा है और आप लोग जाएंगे, मोर्चा निकालेंगे ही, तो किस तरह का मोर्चे का होगा, किस तरह का स्वरूप होगा, और इससे किस तरह की एक जनभावना जो लोगों की है, जो एक नाराज़गी है, वो आप लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद माफ़ी मांग चुके हैं। पहले तो आपका नाम बता दीजिए, पार्टी में पद, और फिर बताइए। मेरा नाम संतोष शिंदे, मैं यहाँ का विभाग प्रमुख हूँ। पहली बात ये है कि सब शिव प्रेमी यहाँ पे उपस्थित रहने वाले हैं। हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका गेट ऑफ इंडिया इस जगह जो पुतला है वहाँ पे अभिवादन करने के लिए, उनका दर्शन लेने के लिए जा रहे हैं, और वहाँ पे इस सरकार को जोड़ो मारो आंदोलन करने वाले हैं। जिस तरीके से हमारे महाराज जी का अपमान कर रहे हैं, पहली बात मोदी जी ने ये 7-8 साल पहले हमारे गिरगांव चौपाटी पे एक भूमि पूजन किया था। शिवाजी महाराज का बड़ा पुतला वहाँ पे बिठाने वाले थे, वो तो बिठाए है नहीं। कोकण में जाके जो पुतले का अनावरण किया उन्होंने, वो तो उसकी विटंबना होगी। तो ये सरकार शिव प्रेमी और छत्रपति शिवाजी महाराज के विरोध में काम कर रही है, ऐसा लगता है। लेकिन उन्होंने माफ़ी मांग चुके हैं, फिर भी आप लोग जो है कि क्यों माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है? ऐसा क्या है छत्रपति शिवाजी महाराज से इतना जुड़ाव, और किस तरह की भावनाएं हैं कि जो आहत हुई हैं वो ठीक नहीं हो रही, सामान्य हो रही? जो पुतला वहाँ जो बना उसमें प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। कला संचालनालय को 8 फुट का पुतला बताया गया, वहाँ पर 35 फुट का बनाया गया, और वो जो बनाया था उसमें बहुत सी खामियां रह गई। तो ये सरकार की बेपरवाही है, बेपरवाही की वजह से ये घटना हुई है। और इससे पहले भी 100 साल पुराने पुतले हैं वो नहीं गिरते, लेकिन ये पुतला जो 7-8 महीने में हवा से कैसे गिरता है, तो ये सरकार की तरफ से बेपरवाही की गई है। उसका निषेध करने के लिए हम लोग यही तो सवाल है कि प्रधानमंत्री खुद इसलिए समझते हैं, उन्होंने माफ़ी मांग ली है, फिर भी आप लोग क्यों नहीं शांत हो रहे हैं? सर, माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता है सर। ये जो माफ़ी मांगा इसके लिए वो नहीं, ये महाराष्ट्र की जनता की, हम लोग की अस्मिता का सवाल है सर। और इतने तुम गैर बिल्कुल सुनील, तो यहाँ पर हम जिम्मेदार सुन पा रहे हैं कि किस तरह से जो समर्थक हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर नाराज़ हैं, और वो अभी भी माफ़ी देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि शिवाजी महाराज जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ विपक्ष ही नहीं है। मुंबई में बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार के नेतृत्व में बीजेपी दादर में आंदोलन कर रही है। बीजेपी का आंदोलन दादर ईस्ट इलाके से शुरू हो रहा है। आपको बता दें, इस मामले में बुधवार को मालवड़ में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक टकराव हुआ था। सबसे पहले आपको यहाँ पर सुनवाते हैं देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर क्या कुछ कहा है। ये जो आज आंदोलन हो रहा है पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने महाविकास आघाड़ी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने सम्मान नहीं किया। आप मुझे पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। नेहरू जी ने तो अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा अपमान किया। क्या उसकी माफ़ी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी मांगेगी? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर, कांग्रेस ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बुलडोजर से हटाया, तोड़ दिया। क्या उसकी माफ़ी कांग्रेस मांगेगी? तो यहाँ पर देखा हमने देवेंद्र फडणवीस किस तरह से जो है यहाँ पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं विपक्ष पर भी।
कि क्या वो माफ़ी मांगेंगे। तो यहाँ पर अब शिवाजी महाराज को लेकर संग्राम की स्थिति पैदा हो गई है। एमवीए की रैली के जवाब में बीजेपी जो है वो भी प्रदर्शन करने जा रही है। यहाँ पर बीजेपी के अध्यक्ष जो है मुंबई में आशीष शेलार, वो इस आंदोलन का आयोजन कर रहे हैं। बीजेपी दादर में ये आंदोलन करेगी। बीजेपी का आंदोलन दादर ईस्ट इलाके से शुरू होगा और बुधवार को मालवण में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हमने देखा था हिंसक टकराव भी हुआ था। तो दोनों गुटों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी शिवाजी महाराज को लेकर आमने सामने कई बार आ चुके हैं। और उधर हमने जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उनके समर्थकों को सुना। उनका यहाँ पर साफ तौर पर कहना था कि जो मूर्ति बनाई गई थी उसमें लापरवाही बरती गई और सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और बदइंतजामी के चलते ही ये स्थिति जो है वो पैदा हुई है। सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी पारस दामा का, जो दादर ईस्ट इलाके में मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पारस, हमने देखा एक तरफ वहां पर महाविकास अघाड़ी जो है वो आंदोलन की तैयारी पूरी तरह से वहां पर हो गई है, समर्थकों का इकट्ठा शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक तरफ से सत्ताधारी पार्टी भी अगर आंदोलन कर रही है तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वजह है इनके आंदोलन करने की, क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल अदिति, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पूरा मामला है वो पूरे महाराष्ट्र के लोगों के लिए बेहद भावुक मामला है। अगर इस तरीके की कोई घटना होती है जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज को कोई भी चीज़ ऐसी होती है जिससे उनको नुकसान पहुंचता है, उनकी इमेज को नुकसान पहुंचता है, या उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ कही जाती है या होती है जिससे जो है कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, उससे पूरे समग्र महाराष्ट्र के लोगों को बेहद ज़्यादा दुख होता है। जब सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा थी वो गिरी, उसके बाद समग्र महाराष्ट्र में रोष है। ऐसे में लगातार जो विपक्ष पार्टियां हैं महाराष्ट्र में वो आंदोलन कर रही है। पहले उनकी मांग थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पे माफ़ी मांगे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम किया है या भारतवर्ष के लोगों के लिए काम किया है वो अतुल्य है, तो इस पूरे मामले में उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों महाराष्ट्र दौरे पर थे, पालघर में कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया और वहाँ पर नतमस्तक होकर उन्होंने जो है माफ़ी मांगी सारे लोगों से। मगर ये जो पूरा मामला है वो अब आगे बढ़ता जा रहा है। इसमें जो विपक्ष पार्टियां हैं वो आंदोलन कर रही हैं। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी भी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के खिलाफ आंदोलन कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि लगातार जो सरकार है उसको टारगेट किया जा रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीति की जा रही है, जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो, तीनों माफ़ी मांग चुके हैं और इस मामले में जांच भी करवाई जा रही है कि क्या दिक्कत हुई और किस वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा थी वो गिरी। आज कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आशीष शेलार और बाकी के लोग जो हैं वो यहाँ पहुँचेंगे, प्रसाद लाड भी यहाँ पहुँचेंगे, उसकी तैयारियाँ जो हैं वो यहाँ की जा रही हैं। सबसे बड़ा मुद्दा अब भारतीय जनता पार्टी ये उठा रही है कि कहीं जो है महाविकास अघाड़ी जो है इस पूरे मामले में टारगेट करने की कोशिश कर रही है सरकार को और राजनीति कर रही है। वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी भी ये कह रही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे राजनीति की जा रही है और विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में अब कुछ ही दिनों के बाद होने हैं, कुछ ही महीनों में होने हैं। ऐसे में ये सारी चीज़ें राजनीति के अंतर्गत की जा रही है। प्रधानमंत्री ने माफ़ी भी इसी की वजह से मांगी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है वो बेहद ज़्यादा नज़दीक है। तो कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी दादर ईस्ट के इलाके में अपना प्रदर्शन शुरू करेगी। वहीं महाविकास अघाड़ी के खिलाफ जो है मोर्चा खोलने की तैयारी हो रही है। यही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है महायुति और भारतीय जनता पार्टी द्वारा महाविकास अघाड़ी पे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे राजनीति की जा रही है और माहौल को यहाँ पर बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी के पास और कोई मुद्दा नहीं है। अदिति।